ओम शांति। आज 17 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको घर चलने की तैयारी बता रहे हैं। हम सब आत्माओं को वापस अपने घर परम धाम में लौटना है, निर्वाण धाम में लौटना है। घर चलने के लिए यहाँ पहले प्योर बनना है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा प्योर बनती जाएगी। अभी ज्ञान सागर बाबा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को स्वयं में धारण करना है। जब बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बाबा से नॉलेज लेते लेते जैसे कि बाबा को खाली कर देते हैं और बाबा साइलेंस में चले जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को इस नॉलेज को अच्छी रीति धारण करना है। याद की सब्जेक्ट पर भी फुल अटेंशन देना है। बहुत सुंदर अभ्यास करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सारे विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो, आत्मा समझ बाबा से योग लगाओ। और कोई भी इस तरीके से याद नहीं करते हैं। ये बड़ी गुह्य बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। अभी हम परम पिता को जानते हैं, उन्हें पहचान करके याद करते हैं। जब कहते शिव भगवान वाच तो परम पिता का संपूर्ण परिचय स्पष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा जो बैज है ये बहुत अच्छी चीज है, आगे चलकर इसको भी सब आंखों पे रखते रहेंगे। इसी में आप सारे ज्ञान का सार समझा सकते हैं। इसमें सारे शास्त्रों की नॉलेज है। मन मना भव, एक बाप को याद करो तो पापों का बोझा उतरता जाएगा। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को मैं स्वयं आकर ये नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे भी मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो। तुम्हें जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, कर्मातीत बन के जाना है। कई सोचते हैं जल्दी चले जाएं। बाबा ने कहा जल्दी चले जाएंगे तो फिर पूरा वर्षा कैसे लेंगे, कर्मातीत कैसे बनेंगे। जाने से पहले ज्ञान सागर बाप से ज्ञान प्राप्त कर लेना है। इस समय ही तुम बच्चों को कर्मातीत बनकर जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, ये बहुत ऊंची मंजिल है। इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, ये ऊंची मंजिल है। तुम बच्चे बाबा के साथ ऊपर घर में कब जा सकेंगे? तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जा सकेंगे? जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं होती। अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो भी शांत हो जाएंगे। तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। मूल वतन में बाबा का पार्ट है साइलेंस का, संगम पर पार्ट है नॉलेज देने का। इस समय हम बाबा से डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच। जब शिव भगवान वाच कहा जाता है तो समझ लेना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, ये तो जरूर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते रहेंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे। सब बच्चे याद नंबरवार करते हैं, एक रस नहीं करेंगे।
ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझो, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वो मनुष्य लोग कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण उन्हें इस तरह व्यापक कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाबा को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ नहीं है, अन्य किसी का भी योग बाबा के साथ नहीं है। ये बातें बहुत गुह्य हैं, महीन है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। कहते हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाबा को कभी याद ही नहीं करते होंगे। बहुत बच्चे हैं। हम सब अपने आप को चेक कर लें, मैं बाबा को बहुत याद करता हूं या बहुत याद नहीं करता हूं, मैं किस में हूं। बहुत बच्चे हैं जो बाबा को याद नहीं करते, आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही सब अब तमो प्रधान बन गई है, सतो प्रधान थी, और ये आत्मा में ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान सागर परमात्मा से संबंध जुड़ा है। अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा है। हम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। जानते हो, हमें बाबा से पूरा ज्ञान लेना है। वो अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ते उठाते हैं वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुम आत्मा ये सारा ज्ञान लेती हो। जैसे वो एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी मात्रा नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखाते। जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। हम सबकी अवस्था बाबा जानते हैं, पूरा दिन याद नहीं रहती है। यहां तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहां तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ज्ञान भी धारण करो। हमें बाबा जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। जैसे बाबा ज्ञान सागर है, हमें भी ऐसा बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ा ही टपकेगा। ये भी बाबा ने समझाया। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ करके ले जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। तुम तो आए ही हो नई दुनिया में जाने के लिए। वहां ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते, ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज वहां नहीं जाती है, इसकी प्रालब्ध वो साथ जाती है। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा है निराकार, कहते मैं ऑर्गन्स का लोन लेता हूं। वो तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वे कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। आते हैं सबको रास्ता बताने। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा मुख से मुरली सुनाते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। सारे ही झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है नई दुनिया बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट्स जलती हैं, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे। थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे अच्छे रास्ते होंगे। जो भी रास्ते होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। 5 तत्व सतो प्रधान बन जाते, वो कभी भी चंचलता नहीं करते हैं। सुख धाम कहा जाता, उसका नाम ही हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते जाएंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वो तो कहते हैं हम यहां बैठे सबको खत्म कर देंगे, फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े काम में आएंगे।
फिर ये चंद्रमा आदि भी प्लॉट आदि देखने में नहीं जाएंगे। चंद्रमा आदि पर जाते हैं प्लॉट देखने के लिए, नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, एक तरफ साइलेंस, एक तरफ साइंस। साइंस में हंगामा ही हंगामा है, वो शांति को जानते नहीं है। तुम समझते हो विश्व में शांति नई दुनिया में थी, वह सुख धाम, अभी तो दुख अशांति है। ये भी समझाना है, तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं सकती। वो तो शांति धाम और सुख धाम में ही है। शांति धाम में, सुख धाम में कभी अशांति नहीं होती है। स्वर्ग सब चाहते हैं, भारतवासी बैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले बैकुंठ को याद नहीं करते, वो सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद कर ना सके, ला नहीं कहता। सुख को तो तुम भी याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्मा ही असल शांति धाम की रहने वाली है, ये भी कोई जानते नहीं। बाबा समझाते, तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते हैं। अभी कोई कला नहीं रही। कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो हो ना सके। सुख को कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई हैं वो है शांति धाम। जहां ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि सनातन प्राचीन, वो तो सतयुग में था। इस समय सब फिर से पावन बन रहे हैं। बाप कहते वो है निर्विकारी दुनिया, वहां विकार का नाम नहीं। सत्युगी दुनिया, निर्विकारी दुनिया, फर्क है ना। पहले पहले निर्विकारी बना चाहिए, इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ गई, तब जेवर भी ऐसा है। आत्मा पतित है तो शरीर भी वैसा है। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र रहेगा। उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इसे कहा जाता मनुष्य सृष्टि का झाड़। ये कल्प वृक्ष जो है सब मनुष्य आत्माओं के बारे में, धर्मों के बारे में पूरी जानकारी देता है। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूं। बाप आए हैं मानव को देव बनाने। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते, देवता कह ना सके क्योंकि पतित हैं। ड्रामा में राज है ना, नहीं तो हिंदू कोई धर्म नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा प्राचीन धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहने लग गए। हिंदू तो कोई ने धर्म स्थापन किया नहीं। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण करके समझाना है। आजकल इतना टाइम भी नहीं देते, कम से कम आधा घंटा दें तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, फिर हल्की पढ़ाई अल्लफ बे वो थोड़ी रह जाती, वो याद नहीं रहती, भूल जाती है। आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर बाबा ने कहा जो पहले सिंपल पढ़ाई थी उसको भूल जाते हैं। हल्की पढ़ाई अल्लफ बे आदि थोड़ी याद रहती, वो भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अब तुम्हारा ज्ञान बदल गया। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई फिर भूलती जाती है। बाबा भी हमें नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाबा गुये गुये बातें सुनाते हैं। ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते, अल्लफ को समझा तो भी काफी है। अल्लफ को जानने से बे को भी जान लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वो ऊंच पद नहीं पा सकते। जो जास्ती धारण नहीं करेंगे ऊंच पद नहीं पा सकते, पासवीं ऑनर हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। इसमें मेहनत चाहिए।
याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं सो भी हो ना सके, दोनों में होशियार हो जाएं वो भी हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट है, ये गीता ज्ञान है। ये गीता ज्ञान इस समय तुम सुनते हो, कौन देते हैं सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। अब यह कब्रिस्तान फिर परिस्तान होने का है। अब तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य बनना है। साइंस वाले कितने होशियार होते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। वो भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही सुख के लिए, वहां सब सुख मिल जाते हैं। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब तुम ईश्वरीय संतान हो, बाप पढ़ा रहे हैं, ये मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बोधियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उनके लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी एक इंसल्ट है। वो तो आते ही पीछे हैं, ना बहुत सुख ना बहुत दुख उठाते, सारी इन्वेंशन वो लोग निकालते हैं। यहां भले कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकते। वेलायत की चीज अच्छी होती है, बहुत ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहां तो डिसऑनेस्टी से बनाते। अथाह दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप है। अंतर्मुखी होकर बाबा के स्वरूप पर कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। यही है जो दुख हरता सुख करता है, यही है जिन्हें याद करने से दुख दूर हो जाते हैं। ये मन में पक्का पक्का याद कर ले कि सबके दुख दूर करने वाला एक ही बाप है, उनकी याद से दुख दूर होते हैं। भले कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया के झगड़े मारामारी की बात है, पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते, वहां दुख की बात नहीं होती। ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब से रावण 5 विकारों की प्रवेशता होती है तो उसके परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, जुदा जुदा हो जाते, आपस में लड़ मरते। फिर बाहर वाले आते, पहले ब्रिटिश थोड़े थे, वो आकर बीच में रिश्वत आदि लेकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। नया कोई भी समझ ना सके, ये नई नॉलेज है ना जो फिर प्रायलोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते फिर वो गुम हो जाती। ये एक ही पढ़ाई है, एक ही बार और एक बाप से मिलती है। 5 वर्ष में एक ही बार ये स्कूल खुलता है। बाबा स्वयं नॉलेज देते हैं मनुष्य को देवता बनाने की। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे, उन्नति को नहीं पा सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाएगा, आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, देरी से आएंगे तो कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए बैज काफी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बैज ऐसा है जो सभी शास्त्रों का सार है। ये जो बैज है बाबा ने कहा इसमें सभी शास्त्रों का सार है। एक तरफ एम ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति का चित्र है। तो बाबा कहते हैं आप सबको समझाएं। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वो समय भी आएगा जो ये तुम्हारे बैज सब नैनों पे रखते रहेंगे। मन मनाभव इसमें है, मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे। ऊपर शिव बाबा है,
शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ऐसा बन जाएंगे। ये बैज तुम बच्चों के लिए, ये बैज की बहुत महिमा है। वह समय आएगा जो बैज नैनों पर रखेंगे, मन मना भव मुझे याद करो तो ये बन जाएंगे। फिर 84 जन्म लेते, पुनर्जन्म ना लेने वाला बस एक बाप है। हम सब आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हैं, एक बाप ही है जो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है याद की मेहनत ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना हो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। याद की मेहनत ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रिंचक भी अपवित्रता का अंश ना हो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष 2 खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक बार जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, 1 का पदम गुणा करके देने को ये बैंक है। ये जो बैंक है 1 का पदम गुणा करके देने के लिए है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पे अटेंशन दो। समय और संकल्प कभी व्यर्थ ना जाए, इनके ऊपर फुल अटेंशन दो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। वैसे खजाने बहुत हैं, समय और संकल्प विशेष 2 खजानों पे अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय ये बैंक खुलता है, जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। ये हिसाब है, 1 का पदम गुणा करके देने की ये बैंक है। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, 2 बातों पर फुल अटेंशन दो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। स्लोगन है मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आज हम सब याद रखेंगे समय और संकल्प को सफल करने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मुझे बाबा से अनमोल खजाने मिले हैं। समय और संकल्प, मुझे इन्हें सफल करना है, फुल अटेंशन देना है। बाबा से शक्ति लेकर इस शक्ति को अपने में जमा करते जाएं। बाबा की लाइट
मुझ आत्मा में समा रही है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।